क्या लिखा है? ए फॉर क्या होता है? एप्पल का पहला अक्षर क्या होता है? और ए फॉर आ भी होता है, क्या होता है? बी फॉर, बोलो जल्दी जल्दी, बॉल का पहला अक्षर। सी फॉर कैट का पहला अक्षर। ध्यान देंगे, जिनको एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा ध्यान देंगे। डी फॉर डॉग का पहला अक्षर। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट का पहला अक्षर है ना, ए के मात्रा का काम करता है, ठीक है। ई जो है ए के मात्रा का काम करता है। देखो नेक्स्ट है एफ फॉर फिश का पहला अक्षर। जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स का पहला अक्षर। एच फॉर हैन, हैन का पहला अक्षर हाँ। आई फॉर इंक पॉट, इंक पॉट का पहला अक्षर। और आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम किसी ने बोला, सही बोला एकदम, आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जैसे आई सी ई आइस, इसको कब आइस पढ़ते हैं, जैसे आई सी ई आइस है ना। तो ये हम जब पढ़ाएंगे वहां पर आपको बताएंगे। मैक्सिमम यूज जिसका हम छोटी मात्रा के लिए करते हैं, इसलिए हमने भी छोटे ई लिख दिया है, ठीक है। जे फॉर जग, जग का पहला अक्षर जा। जेड फॉर जेब्रा होता है। नेक्स्ट आता है के फॉर काइट, काइट का पहला अक्षर का। एल फॉर लायन, लायन का पहला अक्षर। नेक्स्ट है एम फॉर मंकी, बोलो मैंगो बोलो, एक ही बात, ठीक है। तो पहला अक्षर क्या होगा दोनों का? माँ। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट का पहला अक्षर। नेक्स्ट आता है ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज का पहला अक्षर। देखो यहाँ ओ की मात्रा का यूज करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन इसकी तरह किया, जैसे डॉक्टर डी ओ सी टी ओ आर, तो ये वाला डॉ लगता है ना, ये वाला है, चंद्रबिंदी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम बताएंगे, हाँ ठीक। टू वर्ड को जोड़ता है, जब ए आ जाता है इसके बाद या कोई अदर कंसोनेंट आता है तब ए के ओ का मात्रा का काम करता है, ठीक है। तो ओ फॉर ओ, जैसे मोहन, ये मो एच ए एन मोहन है ना, आप देखो हाँ। फिर पी फॉर पैरट, पैरट का पहला अक्षर। क्यू फॉर क्वीन, क्यू के बाद क्या आता है बेटा? क्यू को देखो, क्यू को अभी हम यहाँ आगे डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है, समझाएंगे वहां पर। क्यू के बाद मैक्सिमम केस में, अगर हम 90% केस में देखें तो क्यू के बाद क्या आता है? यू आता है, क्या आता है? चाहे आप क्वेश्चन लिख लो, चाहे क्वेरी लिख लो, चाहे क्वीन लिख दो, क्यू यू आता है जरूर, है ना। क्यू यू डबल ई एन, क्यू यू एस टी आई ओ एन, है ना। तो क्वेश्चन से, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक। तो इसको हम 90% केस में तो जो है इसके साथ यू आता है, ठीक। तो इसका प्रोनाउंसिएशन उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ क्यों लिखा है। फिर आता है हमारा एस, क्या आता है बेटा? एस फॉर सन होता है, सन का पहला अक्षर सा होता है। टी फॉर टाइगर, टाइगर का पहला अक्षर। यू फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का पहला अक्षर आ, लेकिन इसका मैक्सिमम छोटों मात्रा के लिए भी करते हैं, हाँ छोटो बड़ो, ठीक है। फिर आता है हमारा वी फॉर वैन, वैन का पहला अक्षर वाह। डब्ल्यू फॉर वाच का पहला अक्षर। एक्स फॉर एक्समेस्ट्री, एक्समेस्ट्री है ना, एक्स लिख दिए हैं, एक्समेस्ट्री है ना। वाई फॉर याक, याक का पहला अक्षर या। और जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा का पहला अक्षर। ध्यान देंगे बेटा, ए बी सी डी में ए से जेड तक में इसमें टोटल 5 वावेल हैं। कितने वावेल हैं? 5 वावेल में यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लेना। इसमें ए ई आई ओ यू, दीज आर 5 वावेल्स, ठीक। दीज आर 5 वावेल्स। ये 5 वावेल्स, 5 वावेल्स का यूज क्या है ना, हम इनके यूज के बारे में सीखेंगे। यूजेज ऑफ 5 वावेल्स, है ना, यूजेज ऑफ 5 वावेल्स। 5 वावेल्स के यूज के बारे में हम सीखने वाले हैं। इनका यूज कैसे करते हैं, इनका हम कैसे कुछ देखो। वावेल का वैसे काम क्या होता है, ध्यान देंगे। आप लोगों ने छोटा बड़ा में पढ़ा होगा, क ख, सबके साथ हलंती लगा रहता है। ध्यान देंगे, ये हलंती बताता है कि ये लेटर क्या है, आधा है। यदि इसको हम ऐसे लिखना चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क ख, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब ये हलंती बताता है आधा है। तो याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा के ए फोर का, कई डिक्शनरी में लिखा रहता है के एच ए फोर खा। ध्यान देंगे क्या कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी कंसोनेंट के बाद अगर जो वावेल नहीं है, जैसे आप हिंदी में लिखते हो ऐसे ऐसे हलंत लगा रहता है, प्लस आ, छोटा आ इक्वल टू क्या होता है, का, क्या होता है, ठीक। तो ये बताता है के फोर का हो गया और ए फोर क्या हो गया, आ, पूरा का, अब पूरा का होगा, क्या हो गया, पूरा का होगा, ठीक। तो एक कंसोनेंट, एक जो है कॉन्सेप्ट है वावेल का, ठीक है। तो हम सीखने वाले हैं इसी को। ध्यान देंगे,
हम अभी पढ़ने वाले हैं 2 लेटर। कितने लेटर को? 2 लेटर के 3 लेटर्स पढ़ेंगे जिसमें 2 कंसोनेंट और 1 वावेल होगा। 3 लेटर्स में 2 कंसोनेंट और 1 वावेल होगा। इसको पढ़ने वाले ध्यान देंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं ए कंसोनेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले में है? ए कंसोनेंट के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक से देख लो, दिख रहा है ना? तो ए कंसोनेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पीछे जाके चलो रहने दो। हाँ तुम देख लो। तो ए कंसोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? अरे हिलाओ नहीं जी, छोड़ो, दिख रहा है बराबर? ठीक है बेटो। तो ए कंसोनेंट लेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान देंगे यहाँ, जब 2 लेटर के बीच में 2 लेटर यदि आर एस एल ये लेटर ना हो तो ए का प्रोनाउंसिएशन आई का मात्रा होता है। समझेंगे? ए का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आई की मात्रा की तरह। किसकी तरह बेटा? ध्यान देंगे कितने लेटर ना हो, आर एस एल। ध्यान देंगे जैसे हमने लिखा सी, ध्यान देंगे सब लोग, सी ए टी। क्या पढ़ते हो? कैट। कैट मीन्स बिल्ली पढ़ते हो। ध्यान देंगे सब लोग, कैट मीन्स बिल्ली पढ़ते हो। सी फॉर का पढ़ते हो। ए फॉर आई का मात्रा पढ़ते हो। टी फॉर टा। क्या हो गया? कैट। 2 कंसोनेंट के बीच में यदि ए आ रहा है तो आई की मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? अब ध्यान देंगे, यदि यहाँ पर आर इनमें से कोई एक कंसोनेंट आ जाता है, जैसे हमने लिख दिया सी ए आर, सॉरी सी ए आर, सी वही है, वावेल वही है, आर सिर्फ चेंज हुआ, ये वाले कंसोनेंट की जगह ए आया है, तो ये बड़ा का मात्रा, ए किसका काम करता है? बड़ा का मात्रा का। जैसे सी ए आर क्या हो गया? ठीक। यदि इसके बाद एस आता है ना, सी देखो सी ए, देखो एस आता है तो कैस करके होगा। सी एस है ना, तो देखो जैसे हमने लिखा, यहां ध्यान देंगे, पी ए डबल एस क्या हो गया? पास, है ना? क्या हो गया बेटा? पास हो गया। और हमने यहीं पे लिखा सी ए डबल एल क्या हो गया? कॉल हो गया। तो ध्यान देंगे, जब ये आर ऐसे याद रखेंगे, ए कंसोनेंट यदि ए कंसोनेंट ए के बाद आते हैं तो ये बड़ा का मात्रा का काम करता है। अदर कंसोनेंट लेटर आते हैं ए के बाद, अदर कंसोनेंट लेटर ए के बाद आते हैं तो किसका काम करता है? आई के मात्रा का। किसका काम करता है? इतनी बात समझ में आई है? चलो इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद फिर हम सीखेंगे ए ई आई ओ यू सबके बारे में। ध्यान देंगे, एक चीज और सीख लेते हैं आप, एक चीज और बताते हैं। यदि ए कंसोनेंट देखो, जैसे एम ए टी हमने लिख दिया मैट, यहाँ मैट लिखा है, यम एक कंसोनेंट लेटर है, टी एक कंसोनेंट लेटर है। ध्यान देंगे, यम एक कंसोनेंट लेटर है। कौन? हेलो हेलो, हाँ मम्मी भी फोन कर रहे हैं अभी। नमस्ते मम्मी, अभी फोन कर रहे हैं आपको तुरंत। अच्छा ठीक है, अभी तो है। देखो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, अगर जो एक कंसोनेंट लेटर एक ए है, एक कंसोनेंट लेटर ए है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, एक कंसोनेंट लेटर ए है, एक कंसोनेंट लेटर ए है, तो इसके बीच में ए आया तो आई के मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है? अगर जो यहाँ पर देखो, जैसे हमने लिखा एम और ए एल ई, ध्यान देंगे जब इसके बाद में ई आ जाता है, एक कंसोनेंट एक वावेल ई ए आ गया, एक वावेल ई आ गया, तो ए का मात्रा का काम करता है। किसका? वहां पे ए का मात्रा और ला क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेल। आई बात समझ में? तो चलो इन दोनों पे हम पहले काम करते हैं, चलो इन दोनों पे काम करते हैं, ठीक है, फिर आगे हम समझाते हैं। ध्यान देंगे यहाँ, तो ए पे पहले काम करते हैं। किसको सीखते हैं? ए को। चलो बोलेंगे सब लोग, क्या लिखा? एम ए टी क्या हो गया? सी ए टी, बी ए टी, आर ए टी, एम ए टी, एम ए टी हो गया, एच ए टी, ठीक, और पी ए टी, और क्या है? कैट, बैट, सेट, मैट, और जितने भी वर्ड है, सेट हो गया है ना। तो इसको आप ऐसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप घर पे भी इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो, अगर जो लास्ट में ई आता है, जैसे हमने लिख दिया एम ए के ई, क्या हो गया बेटा? में। कभी हमने बताया लास्ट में ई आ जाए तो ए के मात्रा का काम करता है। जैसे एस ए के ई सेक, एल ए के ई लेक, है ना, बी ए एल ई, ठीक, बी ए एल ई बेल, एम ए एल ई, ठीक, और मेक, शेक, लेक, बेल,
मेल। और क्या हो सकता है, TAKE टेक। क्या पहले का मात्रा K फॉर का टेक। संतोष ध्यान दो यहाँ पर, उसमें देखने से काम नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा, टेक। अब देखो तो ये हमने सीख लिया ए के बारे में। अब आते हैं हम ई पे। किस पे बेटा, ए का प्रोनाउंसिएशन। ई का प्रोनाउंसिएशन या क्या है, ई जो है ए के मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है, ए के मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है, सभी लोग यहाँ फोकस नहीं कर रहे, बाद में कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बाद में क्या कहेंगे, समझ में नहीं आ रहा है, फिर बार बार हम नहीं समझाएंगे। ई फॉर ए का मात्रा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ ध्यान देंगे, B E T। देखो बी फॉर बा हो गया, और ई फॉर ए का मात्रा टी फॉर टा, क्या होगा, बेट। जैसे कि हमने बताया हर एक कंसोनेंट लेटर के बाद देखो वावेल आया है ना, तो अगर जो कंसोनेंट लेटर वावेल के बिना क्या होता है, आधा होता है। ठीक, ध्यान देंगे। बेट हो गया, जैसे S E T, क्या होगा, सेट। ई फॉर ए का मात्रा होता है M E T, मेट। N E T, एन फॉर ना, ई फॉर ए का मात्रा टी फॉर क्या हो गया, नेट। गुड, बहुत बढ़िया। P E T, पेट। क्या हो गया, पेट हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सेट, मेट, नेट एंड हम देखें बिट, बेट हो गया ना। चलो ठीक है, इतने ही वर्ड। और देखो अपने आप सोच सोच कर लिख सकते हो। हमने लिख दिया M E N, है ना। तो मेन ऐसे अगर जो आप जितने वर्ड सोच सकते हैं, देखो हमने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक समझ में आएगा। और कोशिश करें सभी लोग बोर्ड पे फोकस करके रखे। अगर तो इधर उधर आपस में चर्चा किया तो पीटेंगे अभी सबको। समझ में आ रही बात, आप ध्यान देंगे। हम सीखने वाले हैं आई के बारे में। किसके बारे में बेटा, एक वावेल है आई। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आई के बारे में हमने ए के बारे में सीख लिया, ई के बारे में और आई के बारे में। इसको इरेज कर दे, समझ जाओगे सब लोग ना। तो अब किसके बारे में सीखने वाले हैं, आई के बारे में। ए हो गया था, ये हमारा वावेल ऑफ ई हो गया है। अब सीखने वाले हैं आई के बारे में। किसके बारे में, आई का प्रोनाउंसिएशन मैक्सिमम हम करते हैं छोटी की मात्रा के लिए, लेकिन आई का भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने लिख दिया BIT, क्या हो जाएगा, बिट। क्या हो जाएगा, लेकिन लास्ट में इसके ई आ जाता है, जैसे BITE। ध्यान देंगे, बी फॉर बा हो गया, और जब लास्ट में ई आ जाता है तो इस पे बड़ा का मात्रा लग जाता है। लास्ट में ई आएगा तो पहले वाले अक्षर पे बड़ा मात्रा, आई को ई लिख देंगे, टी को टा लिख देंगे, बाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आई। बात समझ में। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे। जैसे हमने लिखा BIT, क्या टी, क्या होगा, बिट। SIT, ठीक है। फिर देखो LIT, लिट। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट सिट, बिट, लिट, KIT, किट, HIT, आई। बात समझ में इतनी, ठीक है। तो ऐसे हम आई का, और आई का एक प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, जैसे हम इसको यूज करते हैं, देखो ध्यान दो। जैसे जब इसके लास्ट में ई आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा, जैसे हमने लिखा BITE, क्या हो जाएगा, बाइट। SITE, क्या हो जाएगा, साइट। क्या हो जाएगा। अब देखो हाँ, सी को भी सा पढ़ते हैं। जब सी के बाद ये देखो, सी के बाद यदि ई आ जाता है, वाई आ जाता है और आई आ जाता है, तो सी को क्या पढ़ते हैं, सा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। सी को सा पढ़ते हैं, तो CITE, क्या हो जाएगा, साइट। क्या हो जाएगा, साइट। नेक्स्ट देखो यहाँ KITE, क्या हो जाएगा, काइट। आप लोग तो पढ़े हो इसको, है ना। नेक्स्ट ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे जो है ई का हम ज्यादा को जो इस पे एग्जांपल देंगे तो हमारे पास टाइम भी कम है ना, तो आप लोग भी ध्यान देंगे इस पे। आपको खुद प्रैक्टिस करना है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको आएगा। यहाँ हम बहुत प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यहाँ से जाके पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट आता है हमारा ओ का प्रोनाउंसिएशन मैक्सिमम करते हैं ओ के मात्रा के लिए। जैसे हमने लिखा COT, यहाँ ओ का मात्रा का कोट नहीं, कॉट है। क्या है, ये कुछ ऐसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे DOT, HOT, हॉट, है ना। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट देखो, तो क्या हो गया, कॉट, डॉट, हॉट, है ना। तो ऐसे अगर जो इसके बाद देखो, जैसे हमने लिख दिया, यहाँ पर आ गया एक इसका वावेल ऑफ ओ, है ना। इसके बारे में सीख रहे हैं। इसके बाद देखो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ COAT, क्या हो जाएगा, कॉट।
है ना। तो ऐसे ही जैसे बी ओ ए टी बॉट। अब एक चीज और ध्यान देंगे इसमें, ओ के बाद यदि एम बी आता है, जैसे देखो एम के पहले बी आता है, जैसे सी ओ एम बी, इसे कॉम पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम, बी ओ एम बी, क्या हो गया, बॉम्ब। तो मैक्सिमम में ओ का मात्रा का भी काम करता है वो। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं यू के बारे में। तो यू देखो बेटा क्या करता है, जब टू लेटर होते हैं, टू कंसोनेंट लेटर होते हैं, कितने लेटर, यहां तक समझ में आ गया सबको, इरेज कर दें, पक्का कर दें। देखो इस पे अभी लिखने का मैं वर्क दूंगा। देखो ये तो मैंने प्रैक्टिस करा दी, अभी आप इसको नकल कर लेंगे पूरा। इसे हम कहते हैं कॉपी करना, नकल करना। इस पे हम कॉन्सेप्ट देंगे, उस कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को तैयार कर उस बेस पे लिखना है। जैसे हम देखेंगे ए लिखेंगे, ई आई ओ यू, सब पे आप लोगों को वर्ड बना के लाना है। ये प्रैक्टिस कराने के लिए भी मैं वर्क दूंगा सबको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ध्यान देंगे।